नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो आपका 21,391 भर्ती आया था उसी के लिए टॉपिक वाइज क्लास करने जा रहे हैं। और ये जो आपका क्लास है 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम के पैटर्न पर है, यानी 1 अक्टूबर को जिस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया है उसी टॉपिक को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी में आज एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोकसभा, क्योंकि लोकसभा से संबंधित आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था 1 अक्टूबर को। यानी 1 अक्टूबर को जौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछा गया उस टॉपिक को पकड़कर हम ऑपरेशन एकदम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। आप मेरे साथ 8 से 10 मिनट बने रहिए। शाम में 6 बजे आपका डेली 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं क्लास को डबल कर दीजिए, टेबल कर दीजिए। देखिए, क्लास को डबल हम करने वाले हैं, लेकिन कुछ दिन वेट कीजिए। जितने टॉपिक लिखाए हैं हर टॉपिक को कंप्लीट जरूर कराएंगे, ये आप सभी विश्वास रखिए। अभी सिंगल ही क्लास चलने दीजिए जब तक ऑफिशियली रूप से एडमिट कार्ड से संबंधित जब अपडेट कोई आ जाता है। इस क्लास को हम बहुत जल्द डबल कर देंगे, इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक वाइज 1 अक्टूबर के पैटर्न पर जो क्लास चल रहा है, ये सभी जो वीडियो है आपका 5 से 6 क्लास जो या 7 क्लास हुआ है, ये आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लिखा होगा बिहार पुलिस न्यू एग्जाम पैटर्न क्लास, प्लेलिस्ट में लिखा होगा, वहीं पर क्लास ये आपको मिल जाएगा। देखिए लिखा है लोकसभा, यानी लोकसभा से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है, जो प्रश्न पूछा गया है वो सभी कंटेंट को लेकर आए हैं। यहाँ से जितना भी कंफ्यूजन होगा आपका दूर हो सकता है। लोकसभा से संबंधित इससे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। पहला है कि लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आपका अनुच्छेद 81, यानी लोकसभा की जो संरचना किया गया वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो 81। देखिए इसमें कुछ कहीं चेंजिंग हुआ है, जो चीज़ चेंज हुआ है उसको हम लाए हैं, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे बुक से पहले वाला चीज़, तो उसको याद नहीं करना है। जो चीज़ इसमें परिवर्तन हुआ है, सीट बढ़ा घटा जो सीट घटा है उस सभी को लेकर आए हैं। इसलिए ये मत बोलिएगा कि बुक में ये चीज़ दिया गया है। बुक में जो दिया गया वो पिछले बुक है, वो पीछे का डाटा है। अभी करंट डाटा के अनुसार हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगला है संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, लोकसभा, या और पूछे संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो बोलिएगा राज्यसभा। यानी लोकसभा जो आपका है वो संसद का निम्न सदन होता है। अगला है लोकसभा की बैठक के लिए क्या होना चाहिए, एक अध्यक्ष जी होना चाहिए और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। अगर अध्यक्ष नहीं रहे तो उसकी बैठक उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाए। ये आपका अनुच्छेद 93 में इस बात के बारे में बताया गया है कि लोकसभा की बैठक के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। अगला है वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है, मतलब वर्तमान में अभी लोकसभा की जो अधिकतम सीमा रखा गया वो 550 रखा गया। पहले ही आपका 552 था, लेकिन जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत होते थे MP, वो जब हटे हैं तो ये संख्या घटकर आपका 550 हो गया। लेकिन पिछला जितना भी बुक देखिएगा उस समय 552 लिखा गया है, लेकिन अभी करंट के डाटा अनुसार 550 होगा। अगला है वर्तमान में लोकसभा की कुल सीट कितनी है, तो वर्तमान में आपकी लोकसभा की जो कुल सीट हो 543 है, जिस पर निर्वाचन होती है। ये आपका है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 550, लेकिन वर्तमान में कुल सीट कितना है, 543 है। जो 545 था जो मनोनीत करते थे राष्ट्रपति 2 लोकसभा संसद को, वो हट गया है, वो आपका 543 हो चुका है। अगला है वर्तमान में SC यानी अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट रिजर्व है, 84। ST के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, तो आपका 47 सीटें रिजर्व की गई है। अगला है सर्वाधिक लोकसभा का सीटों वाला राज्य, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, तो आपका UP है, यानी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। आपके बिहार में अपना लोकसभा की 40 सीटें हैं। अभी जो कुछ भी हम लोग बात करेंगे ओनली फॉर लोकसभा।
अगला है सबसे कम लोकसभा सीटों वाला राज्य। सबसे कम लोकसभा की सीट कहाँ है? सिक्किम हो गया आपका, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? मात्र 1 सीटें हैं। अगला है लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो लोकसभा का आपका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का अगर कोई एमपी बन गया आपके क्षेत्र से, उसका कार्यकाल कितना होगा? तो 5 वर्ष का होगा। अगला है मंत्री परिषद जो होता है, जितने भी मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो उनकी मंत्री पद की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी इससे स्पष्ट है कि जिन लोग की मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। देखते होंगे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नए नए लोग एमपी बन जाते हैं, कुछ पुराने रहते हैं अगर उनका सरकार रहा तो। इससे स्पष्ट है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक, ऐसे ही टॉपिक वाइज आप क्लास करते रहिए, जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका दूर हो जाएगा। अगर और भी किसी तरह का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसको भी अच्छे से देखना है। अगला क्या है? लोकसभा भंग किया जा सकता है। लोकसभा जो है वो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। किसके परामर्श पर? तो बोलिएगा प्रधानमंत्री के परामर्श पर। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बोल दें कि ये लोकसभा चलने वाला नहीं है तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला है लोकसभा के बीच के बैठक का समय जो है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी लोकसभा के संसद के जो सत्र है उस दोनों सत्रों के बीच का जो आपका अंतर है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगला है लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन, यानी दोनों का कंबाइंड जो है अधिवेशन कौन कराता है? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपके होंगे राष्ट्रपति। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं, ये आम नागरिक की तरह ही, मतलब एमपी की तरह शपथ लेते हैं, नहीं विशेष रूप से नियुक्ति या शपथ नहीं दिलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक, लोकसभा में मान लीजिए 543 है, अभी जिनके पास ज़्यादा एमपी का वोट रहेगा वही प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ सकता है। अगला है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आपके लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला है। ये था आपका लोकसभा से संबंधित पूरा कंसेप्ट। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एक प्रश्न जो है आपका बिहार पुलिस के एग्जाम में यहीं से पूछा था। अब कल हम आपको अगले वीडियो जो लेकर आएंगे वो राज्यसभा का रहेगा। राज्यसभा से संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा उस वीडियो में कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।